नजर लाइव में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं रूपा गुप्ता। तो चलिए जानते हैं क्या रहा आज खास। गिरिडीह जिले में एक महिला की निर्मम हत्या कर दी गई है। घटना को उस वक्त अंजाम दिया गया जब महिला खेत से सब्जी तोड़ने के बाद वापस अपने घर लौट रही थी। यह घटना मुफस्सिल थाना इलाके के मैगजीनिया का है। मृतका का नाम सरिता बताया जा रहा है। रविवार की सुबह सरिता अपने खेत में सब्जी तोड़ने गई थी। सब्जी तोड़ने के बाद सब्जी को लेकर सरिता पैदल अपने घर की तरफ आने लगी। इसी दौरान अज्ञात लोगों ने धारदार चाकू से सरिता पर वार कर दिया, जिससे सरिता जमीन पर गिर गई। थोड़ी देर बाद जब लहूलुहान अवस्था में पड़ी सरिता पर लोगों की नजर पड़ी तो उसे सदर अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों का कहना है कि घटना को किसने अंजाम दिया यह कहा नहीं जा सकता है। घटना की सूचना मिलते ही एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह, मुफस्सिल थाना प्रभारी विनय राम, बेंगाबाद इंस्पेक्टर कमलेश पासवान, बेंगाबाद थाना प्रभारी प्रदीप कुमार सदरबल घटना स्थल पर पहुंची। एसडीपीओ अनिल कुमार सिंह ने बताया कि महिला खेत से लौट रही थी। इसी दौरान घात लगाए अपराधियों ने महिला पर वार कर उसकी हत्या कर दी। अनुसंधान शुरू कर दिया गया है। हर एक बिंदु पर गहनता से जांच की जा रही है। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बाबू भोरे उठ के गले भिंडिया तोड़ल बेटा, अरे भिंडिया तोरी के निया भी करे अरे वहाँ मारी दल कैरा सतवे पर बेटावा हमरा खाली नल रहे मारी वगैरह 8 बजे मारल 8 बजे मारले है, यहाँ बोना में मारले है बेटा। कौन नाम है? रोडवे है मगजिन लिखावे। हाँ मगजिन पनेडी मगजिन इनके झगड़ा चले है बेटा। किससे चलता था? छागर बड़ी को घास लेके भामा से याद करे ले घर अघारा में के तो रोड में नहीं देख के मार दल का छुरिया से सोसे कान का पास से काट दल के है के चौसा काट से हम कैसे हम कहिए आप जंगल में हम तो नहीं धर के आते एक समान अगर घरा बने जाता है खजूर तोड़ने समझे, सोचे चलो बच्चा है परिवार, बोला पापा थोड़ा सा जंगल जाओ, थोड़ा सा हल्का सा खजूर तोड़ लो। हम जा रहे थे और देखे जैसे रोड पे दिया क्रॉस करके तैसे देखे पलटा हुआ था, मतलब कट के पलटा हुआ था। तो हम निकले फिर वहाँ से दौड़ के जंगल से, मतलब तुरंत रोड जंगल पूरा नज़दीक है, पूरा अंदर में था, मतलब रोड पास है। तो तुरंत वहाँ से दौड़ के भागे, रोड पर आए, तुरंत हल्ला किए। फिर इसका गाँव गए, पूरा हल्ला किए टोटल कि वहाँ पर वो लेडीज को काट के पन तो फेंक दिया। हल्ला किए, फिर हम सबको मिले तो वहाँ ग्रामीण लोग जूता फिर अस्पताल ले आए। पर्यावरण दिवस के मौके पर रविवार को बेंगाबाद प्रखंड अंतर्गत मोतीलेदा में झारखंड सरकार के स्वच्छ भारत मिशन अमृत योजना के तहत बनाए गए सेप्टिंग प्लांट टैंक का सांकेतिक रूप से ट्रायल उपायुक्त नमन प्रेस लकड़ा, प्रभारी महापौर प्रकाश राम, उपनगर आयुक्त स्मिता कुमारी के द्वारा संयुक्त रूप से नारियल फोड़कर किया गया। बताया गया कि झारखंड राज्य का यह पहला सेप्टिंग प्लांट टैंक है जो गिरिडीह में बनकर पूरी तरह तैयार हो चुका है। जानकारी देते हुए बताया गया कि यह प्लांट निगम की ओर से संचालित होगी।
साथ ही इसकी देखरेख सीमा लैब प्राइवेट लिमिटेड की ओर से किया जाएगा। सेप्टिक प्लांट का मुख्य उद्देश्य निगम क्षेत्र के गंदगी और कचरा को कलेक्शन कर उसे मैन्यूर बनाना है। इस कार्य से खाद बनकर तैयार किया जाएगा। इस बाबत उपायुक्त ने बताया कि गिरिडीह में यह सेप्टिक प्लांट पूरी तरह बनकर तैयार हो चुका है। पर्यावरण दिवस पर सांकेतिक रूप से इसकी शुरुआत भी कर दी गई है। अब शहर के गंदे कचरों को यहाँ रिसाइकिल कर खाद बनाया जाएगा। साथ ही उससे निकलने वाले पानी का भी प्रयोग किया जाएगा। उप महापौर ने बताया कि लंबे समय से सेप्टिक टैंक बनाने की बात की जा रही थी, जो अब बनकर तैयार है। मौके पर सीमा लैब प्राइवेट लिमिटेड के उपाध्यक्ष असीम पांडे, मुखिया प्रतिनिधि छोटीलाल यादव, अर्बन प्लानर मंजूर आलम, जेई सोमा कुमारी, शुभम कुमार, प्रदीप सिन्हा, दिनेश राणा, गोपाल राणा सहित निगम कर्मी मौजूद थे। गिरिडीह में जो झारखंड स्टेट का जो पहला सेप्टेज प्लांट डेवलप हुआ है, इसका आज हम लोगों ने ट्रायल किया है। और इसका चूँकि आज वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे है 5 जून, तो ये एक सिंबॉलिक भी था। और इसमें बेसिकली जो हमारे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो एरिया है उसमें जो हमारा सेप्टिक टैंक है, जिससे कि वेस्ट जिसमें स्लज रहता है, तो उसका ट्रीटमेंट का प्लांट है। इसमें सॉलिड और लिक्विड वेस्ट का ट्रीटमेंट होगा। और ये इसका कैपेसिटी जो है वो 52 किलो लीटर्स जो है हमारे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन से इसका उठाव होगा और यहाँ पे इस प्लांट में ट्रीटमेंट होगा। और जो वेस्ट वाटर है वो इरिगेशन पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होगा। और जो वेस्ट जो सॉलिड जो स्लज है या जो वेस्ट है उससे मैन्योर या जो खाद के तौर पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने इसका एक टेस्ट किया है और सभी प्लांट्स के जितने भी मशीन्स हैं उसका हम लोगों ने निरीक्षण किया है। और आने वाले दिनों में इसका फिर विधिवत उद्घाटन दिवस के अवसर पे हमारी बहुत ही बहुप्रतीक्षित एक योजना निगम की है सेप्टिक प्लांट की, जिसको क्या सांकेतिक रूप से हम लोगों ने ट्रायल रन उपायुक्त महोदय के और डिप्टी मेयर साहब की उपस्थिति में करवाया। और ये यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र के और हमारे जो अर्बन क्षेत्र के जो हमारा जो स्लज है, जिसका कि हम लोग ट्रीटमेंट नहीं कर पाते थे और वेस्ट हो जाता था। पोल्यूशन हमारा जिसकी वजह से होता था, चाहे वो रिवर पोल्यूशन या फिर तालाब का पोल्यूशन, उसको हम लोग कम कर पाएंगे। इस पर हम लोग इसमें काम करेंगे। ये हम हमारी कंपनी को भी इसके लिए शुभकामना देते हैं कि वो अच्छे से रन करे। और इसमें जितना भी निगम की तरफ से उनको सहयोग होगा, निगम हर वक्त उनके साथ है। और ये समय से और सेप्टेज प्लांट बनाने की बात चल रही थी, आज बनकर वह पूरा हो गया है। और अभी हमारे माननीय उपायुक्त, उपनगर आयुक्त और हम लोग के संयुक्त ऐसे और इसका उद्घाटन भी हो गया है।
यह एक सांकेतिक उद्घाटन है, हालांकि बाद में ये फिर एक बार और उद्घाटन इसका होगा। आज पर्यावरण दिवस है और इस नाते एक सांकेतिक उद्घाटन करने का काम हम लोगों ने किया है। हम सब जानते हैं कि नगर निगम के अंदर जो स्लैग्स है, गंदगी है और जिसके कारण वातावरण प्रदूषित होता है, उसको कलेक्शन करके और यहाँ मैन्योर बनाने का काम इस प्लांट में होगा। और उसमें सबसे बड़ा फ़ायदा हुआ कि एक गंदगी हटेगी, दूसरा हमको जो मैन्योर मिलेगा उससे हम अर्न भी करेंगे, नगर निगम को आय भी होगा और इसका जो वाटर होगा, वेस्टेज जो होगा वह भी काफ़ी और फर्टाइल होगा। अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के मौके पर नगर निगम कार्यालय कैंपस में उप नगर आयुक्त स्मिता कुमारी, उप महापौर प्रकाश राम के द्वारा नगर निगम परिसर में पौधारोपण किया गया। इस संदर्भ में प्रभारी महापौर और उप नगर आयुक्त ने बताया कि प्रकृति को सुंदर बनाने के लिए यह कदम उठाया गया है। उन्होंने जनता से अपील की कि हर व्यक्ति को एक पौधा अपने आसपास या मोहल्ले में लगाना चाहिए। इससे स्वच्छ वातावरण और सुंदर प्रकृति का आनंद ले सकते हैं। मौके पर वार्ड पार्षद आरती कुमारी, हबलू गुप्ता, अर्बन प्लानर मंजूर आलम, परिमय मंदिलवार, सोमा कुमारी, शुभम कुमार, राजकुमार सिन्हा, प्रदीप सिन्हा, राजेश कुमार सहित निगम के कर्मी मौजूद रहे। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, आज विश्व पर्यावरण दिवस है। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में आज नगर निगम के द्वारा डिप्टी मेयर की उपस्थिति में हमारे ऑफिस परिसर में कुल 8 पौधों का लगाया गया। इससे लगाने के पीछे उद्देश्य ये है कि जो हमारा पर्यावरण में इम्बैलेंस हो रहा है उसको हम लोग संरक्षित कर सकें और हमारी आगामी जो पीढ़ी है उनको स्वच्छ वातावरण में वो पले बढ़ें, इसका संदेश हम लोग नगर निगम के माध्यम से देना चाहते, जिसमें हम लोगों ने कुल 8 पौधे लगाए हैं। और सिर्फ पौधा ही नहीं लगाए बल्कि हमारी ये पूरी कोशिश है कि जो पौधे हमारे परिसर में लगाए गए हैं उसको हम लोग रख रखाव भी करें और वो हमारा पौधा आगे चल करके बड़ा पेड़ बने और लोगों को यहाँ ठंडी छांव दे। मेरी अपील है अपने नगरवासियों से भी कि वो भी अपने प्रयास से अपने गली मोहल्ले टोले जहाँ वो रहते हैं वो विश्व पर्यावरण दिवस के दिन ही नहीं बल्कि जब भी उनकी इच्छा हो वो एक पेड़ को अपनाएं, एक पौधा लगाएं, उससे हमारी धरती जो है संरक्षित रहे। जानते हैं आज विश्व पर्यावरण दिवस है और इस पर्यावरण दिवस पर हम लोग शपथ लेते हैं कि पर्यावरण मेरा कैसे सुरक्षित रहे। इसको लेके कई कार्यक्रम और आयोजित किए जाते हैं। उसी कड़ी के रूप में आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम नगर निगम के द्वारा किया गया। इस नगर निगम परिसर में और कुल 8 पौधे लगाए गए और कुछ हम लोगों के मेरे और मैडम के संयुक्त प्रयास से पौधे लगाए गए हैं। और इसमें हमने कहा है कि जो पौधा लगा है उसमें सारे पौधे में और एक एक नाम यहाँ को जो एम्प्लॉय है उसके द्वारा लिख दिया जाए ताकि उस पौधा का संरक्षण और उसके द्वारा किया जाए। हम तो कई प्रकार के आयोजन करते हैं अवेयरनेस के लिए, लेकिन होता क्या, पौधा लगावें या कोई अन्य कार्य करें, जिस समय पौधा लगता है या कार्यक्रम होता है उस समय तो हम उसकी प्रशंसा करते हैं और सारा संरक्षित करने का हम लोग वचन लेते हैं, लेकिन बाद में देखा जाता है कि वो फिर पौधा को जो फलना फूलना चाहिए, बढ़ना चाहिए, उसका पोषण नहीं हो पाता और पौधा मर जाता है। गिरिडीह के भंडारेडी जामा मस्जिद में रविवार को 2022 में हज में जाने वाले लोगों का तरबियत कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें गिरिडीह जिले के 118 लोगों ने अपने हज पर जाने के लिए तरबियत पाई। पिछले 2 सालों से कोरोना में पाबंदी लगाई गई थी, इसी वजह से लोग हज पर नहीं जा पाए थे। इस बार गिरिडीह जिले से 118 लोग हज के लिए रवाना होंगे। कैंप में मुख्य रूप से चतरा जिले से मौलाना अबू दरदा साहब, हाजी मिंतुल्लाह साहब, मौलाना सिराज साहब ने लोगों को बहुत अच्छे अंदाज में तरबियत की। साथ में मौलाना इकबाल साहब, मौलाना याकूब, हाफिज मुख्तार साहब ने भी अहम भूमिका निभाई। हज में जाने वाली महिलाओं के लिए पूर्व अनुमंडल पदाधिकारी मोहम्मद शमसुद्दीन साहब के मकान में तरबियत कैंप लगाया गया। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में भंडारेडी अंजुमन इस्लाहुल मुसलमीन के सरपरस्त साबिर खान, सदर मोहम्मद तस्लीम, सचिव मोहम्मद मुद्दसीर, मदरसा रशीद उलूम के सदर
मोहम्मद अफाफ नौशाद, डॉक्टर आज़ाद, मोहम्मद निसार, उमर मुस्ताक, रिजवान जान, मोहम्मद शमीम, मोहम्मद खालिद के साथ भंडारीडीह के नौजवानों और बुजुर्गों ने अहम भूमिका निभाई। आखिर में तमाम उम्मतके के लिए चैन व सुकून से हज में जाने वालों के लिए हजे मकबूल के लिए दुआएं खास की गई। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज भंडारीडीह जामा मस्जिद में हज के ट्रेनिंग दी जा रही है। ये बड़ी खुशी की बात है कि हमारे गिरिडीह से 118 हाजी लोग सिलेक्ट हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे खुशी की बात है कि 2 साल जो हमारे कोरोना काल में गुजरे हुए हैं, इसमें 2 साल हमारे कहीं गिरिडीह से या पूरे भारत से कोई हाजी हज करने नहीं जा सके। ये तो सबसे बड़ी खुशी की बात है कि अल्लाह का करम अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें उस वबाई बीमारी से अभी छुटकारा मिला है। सबसे बड़ी बात है। और इसी खुशी के मौके पर आज जो हाजी लोग हज करने जा रहे हैं, उसके लिए हमारे भंडारीडीह जामा मस्जिद में ट्रेनिंग दी जा रही है। और इस ट्रेनिंग के लिए हमारे आलिम साहब जो हैं वो चतरा के अबू दरदा साहब के द्वारा दी जा रही है। और यहाँ पर जितने भी लोग जा रहे हैं उनसे दरख्वास्त है कि अल्लाह का करम है कि यहाँ से जितने लोग हज करने जा रहे हैं, अल्लाह इनको कामयाबी अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। असल आज आज़मीन हज यानी कि जो हज पर जाने वाले हजरात हैं गिरिडीह से, जिनकी कुल तादाद जो है वो 118 है, मर्द और औरत मिला करके, तो उन्हीं के लिए ट्रेनिंग कैंप हज हाउस की तरफ से गिरिडीह में किया जाता है, जो हर साल जामा मस्जिद भंडारीडीह में होता है, जो हमारे अंजुमन के लोगों के द्वारा और पूरे भंडारीडीह के आवाम के द्वारा सारा इंतजाम किया जाता है उनके लिए। हज की ट्रेनिंग के लिए उलमा इकराम बाहर से आए हैं। उसमें चतरा से मौलाना अबू दरदा साहब हैं और हाजी मिन्नतुल्लाह साहब हैं जो ट्रेनिंग दे रहे हैं। और चूँकि अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी खुशी की बात हम लोगों के लिए है कि पिछले 2 साल से लॉकडाउन लगा हुआ था, जिसकी वजह से हज में लोग नहीं जा पा रहे थे, पाबंदियाँ लगी हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह इस बार अल्लाह का फजल है कि गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन हुआ है और लोग हज पर जा रहे हैं, तो उन्हीं को ट्रेनिंग दी जाती है। चूँकि ट्रेनिंग ज़रूरी है। हज एक ऐसा अमल है जो ज़िंदगी में एक बार मालदारों पर फ़र्ज होता है, तो वो किस तरह से उनको करना है, क्या क्या अरकान है वहाँ पर, क्या फ़राइज़ है जिनको पूरा करना है, क्योंकि अगर कोई अमल उनसे छूट जाए तो फिर उनका हज मुकम्मल नहीं। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर गिरिडीह जिले के गांडी प्रखंड स्थित फतेहपुर में रविवार को पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 150 आम के पौधे सहित कुल 300 पौधे लगाए गए। रुद्रा फाउंडेशन गिरिडीह जिले के गांडी प्रखंड स्थित फतेहपुर ग्राम में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के सहयोग से जलवायु परिवर्तन कोष के अंतर्गत सुखाड़ प्रतिरोधी कृषि आधारित गतिविधियों के माध्यम से FPO किसानों की खाद्य और आजीविका सुरक्षा कार्यक्रम संचालित कर रही है। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि नाबार्ड के जिला विकास प्रबंधक आशुतोष प्रकाश ने कहा कि पर्यावरण का संरक्षण हर मानव की जिम्मेदारी है। पेड़ है तो जीवन है। कहा कि इस बागवानी से आने वाले दिनों में किसानों को काफी लाभ होगा। वृक्ष के महत्व के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि हमारे जीवन में वृक्ष का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। यह मनुष्य के जन्म से लेकर मरण तक काम करता है। वृक्ष हमें प्राण वायु ऑक्सीजन से लेकर ईंधन, इमारती लकड़ी से लेकर छाया एवं फल देने का काम करता है। हम अपने जरूरत के हिसाब से अगर वृक्षों को काट रहे हैं तो हमारा भी यह नैतिक दायित्व बनता है कि उसके स्थान पर पुनः नए पौधे लगाकर उसकी सेवा, सुरक्षा एवं देखभाल करें। रुद्रा फाउंडेशन के सचिव सैयद सबी अशरफ ने कहा कि अगर प्रकृति संरक्षित होगी तो मानवीय जीवन सुरक्षित होगा। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पर्यावरण दिवस के मौके पर आप भी अपने दोस्तों, करीबियों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करके
प्रकृति के संरक्षण में अपना योगदान दें। वहीं परियोजना की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि संस्था गांडे प्रखंड स्थित फतेहपुर गांव में जलवायु परिवर्तन परियोजना के तहत 10 एकड़ में 5 लेयर फार्मिंग एक मॉडल के रूप में क्रियान्वित कर रही है, जिसमें आम, अमरूद, शरीफा, टमाटर, मिर्च, हल्दी, अदरक, शीशम, सागवन इत्यादि लगा रहे हैं। कार्यक्रम में न्यू फ्रेश बास्केट FPO के लखपत पंडित, उपेंद्र वर्मा, कामदेव सोरेन, मिथिलेश पंडित एवं रुद्रा फाउंडेशन के शंकर राय, रवि कुमार, एनुल अंसारी, हेमंत पंडित सहित कई किसान, महिला किसान एवं बच्चे मौजूद रहे। गांडे प्रखंड के फतेहपुर गांव में नाबार्ड प्रायोजित जो न्यू फ्रेश बास्केट FPO का गठन किया गया है, उसके अंतर्गत हम लोग फतेहपुर गांव में एक क्लाइमेट चेंज फंड से परियोजना जो चल रही है, उसके अंतर्गत आज पर्यावरण दिवस के अवसर पर पौधारोपण का काम गांव वालों के साथ मिल करके किया है और इसमें हम लोग फलदार वृक्ष के पौधे हम लोग यहाँ पे लगाए हैं। परियोजना के अंतर्गत हम लोग जो है अलग अलग तरह की सब्जियों के भी पौधे हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। इसके अलावा डोभा बनाते हुए मछली पालन, चेक डैम का जो जीर्णोद्धार है वो सारा हम लोग पर्यावरण से जो क्षति पहुँच रही है उसको दूर करने का हम लोग प्रयास करेंगे। गांव वालों के साथ मिल करके हम लोग यहाँ पे एक डिस्कशन भी हुआ है कि आगे के फेज में हम लोग यहाँ पे और क्या क्या जो कमियां हैं वो हम लोग कर सकते हैं और गांव वालों ने बढ़ चढ़ के यहाँ पे बताया है कि यहाँ पे पशुपालन और सब्जियों का बहुत अच्छा स्कोप बनता है, तो हम लोग यहाँ पे एक्सप्लोर करेंगे और नेक्स्ट फेज में यहाँ पे अलग अलग परियोजनाओं से जोड़ते हुए यहाँ पे पहुँचाने का काम करेंगे। हम सभी गाँव वालों का धन्यवाद देते हैं और इसी तरह से गांव वाले काम करते रहेंगे तो नाबार्ड को भी एक बल मिलता है और अलग अलग परियोजनाओं से हम लोग जुड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। पर्यावरण का संरक्षण इस दौर की सबसे बड़ी जरूरत है। इस दिशा में अभी ही आवश्यक कदम उठाने की जरूरत है, वरना देर हो जाएगी और मानव सभ्यता का नाश भी संभव है। यह बातें अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस के मौके पर आयोजित पर्यावरण जागरूकता कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर रहे गिरिडीह के वन प्रमंडल पदाधिकारी परवेश अग्रवाल ने कही। करहरवारी के सरकारी स्कूल में वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के बैनर तले जिला पर्यावरण समिति द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला पर्यावरण समिति के सदस्य सलोशपा के राष्ट्रीय महासचिव राजकुमार राज शामिल हुए, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता वन प्रक्षेत्र पदाधिकारी रवि कुमार शामिल हुए। इस मौके पर सबसे पहले स्कूल परिसर में ही पौधारोपण किया गया और उसकी सुरक्षा के लिए गेबियन लगाकर वन सुरक्षा समिति के सदस्यों और स्थानीय ग्रामीणों को सुरक्षा की जिम्मेवारी सौंपी गई। इस मौके पर जिला पर्यावरण समिति के सदस्य राजकुमार राज ने कहा कि पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर अत्यावश्यक गंभीर कदम उठाने की आवश्यकता है। इसके लिए जरूरी है कि हम साल में सिर्फ एक बार नहीं बल्कि हमेशा ही पर्यावरण संरक्षण की दिशा में गंभीर प्रयास करते रहे। कार्यक्रम को वन प्रक्षेत्र पदाधिकारी रवि कुमार सहित अन्य वक्ताओं ने भी संबोधित किया। इस मौके पर वन सुरक्षा समिति के सदस्यों के साथ साथ सैकड़ों ग्रामीण मौजूद थे। पर्यावरण की सुरक्षा के संकल्प के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। इस तरह से जो है, और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पर्यावरण को संरक्षित करना कितना जरूरी है। आज इतना टेम्परेचर कभी सुने थे कि 45, 49, 50 तक चला गया। ये क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि पेड़ों की कटाई अंधाधुंध हो रही है। पेड़ लग नहीं रहे हैं, जो वन विभाग लगाता है। उसके अलावा पेड़ जो है, आम लोगों में जागरूकता नहीं है पेड़ के प्रति। तो इसी उद्देश्य से आज जो है वन प्रमंडल पदाधिकारी और वन प्रक्षेत्र पदाधिकारी वीवो का फर्स्ट एक्सक्लूसिव स्टोर लेकर आया है धमाकेदार ऑफर। जी हां, अब गिरिडीह के पहले वीवो स्टोर से किसी भी मोबाइल की खरीदारी पर आपको मिलेगा निश्चित उपहार। इतना ही नहीं, डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर कैशबैक, एक्सचेंज ऑफर, आसानी से फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध है। वीवो स्टोर की खास बात यह है कि आप यहां हर एक मॉडल का लाइव डेमो देखकर अपने पसंद का मॉडल ले सकते हैं। हमारे यहां UPI से पेमेंट की सुविधा, ओरिजिनल मोबाइल एक्सेसरीज भी उपलब्ध है। तो ऑनलाइन से ज्यादा सस्ता मोबाइल लेने आज ही पहुँचे वीवो फर्स्ट एक्सक्लूसिव स्टोर और करें अपने मनचाहे वीवो मोबाइल की खरीदारी।
हमारा पता शाह मार्केट, स्टेशन रोड, गिरिडीह। अब सजिए और सजाइए, त्योहारों की खुशियाँ मनाइए कश्मीर फैशन मार्ट के संग। त्योहारों का हो मौका या किसी को देना हो तोहफा, कश्मीर फैशन मार्ट आपको दे रहा है शानदार मौका, यानी कपड़े की खरीदारी करें और बम्पर छूट का लाभ उठाएं। पिछले 20 वर्षों से आपको और आपके पूरे परिवार को अच्छे ब्रांड के अच्छी क्वालिटी के कपड़े पहनाता आ रहा है। तो इस त्योहार एवं लगन को बनाएं कुछ खास। चले आए कश्मीर फैशन मार्ट के पास। कश्मीर फैशन मार्ट, स्टेशन रोड, नियर लाइन मस्जिद, गिरिडीह।